कीमे तो आपने बहुत सारी तरह के बनाए होंगे और खाए होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही सादा, आसान लेकिन बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसको बनाने के लिए तकरीबन तमाम ही अज्जा आपकी किचन में रोज़मर्रा मौजूद होते हैं। तो जिस भी दिन चाहे आपका दिल उस दिन ये बनाइए और खाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेसिपी है कीमा दो प्याज़ा की, जो कि बहुत शानदार बनकर रेडी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ले ली है कढ़ाई। उसमें शामिल कर दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। इस कुकिंग ऑयल की जगह अगर आप घी में खाना बनाते हैं तो वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 8 से 10 लौंगे और 8 से 10 ही मैंने दाने लिए हैं साबित काली मिर्च के। वो हमने ऑयल में शामिल करके थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है 250 ग्राम्स यानी कि 1 पाव प्याज। मैं जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आधा किलो कीमे के हिसाब से शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आधा किलो ही इसमें प्याज शामिल करनी है। 250 ग्राम्स यानी कि आधी 1 पाव मैंने पहले शामिल की है और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख रहे हैं कि मैंने इस प्याज को ब्राउन नहीं किया है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई किया है। उसके बाद जो आधा किलो कीमा मैंने लिया था उसको धोकर छन्नी में अच्छे से डाल लिया था। और यहाँ पर मैंने यहाँ कीमा लिया है वो चिकना लिया है, थोड़ा सा चिकनाई के साथ है और ये बीफ का कीमा है। आप इसकी जगह मटन या चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसका कुकिंग टाइम आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर शामिल किया है अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसके साथ हम थोड़ा सा कीमे को भूनेंगे। उसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, ये साबित है। 1 टीस्पून इसमें शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ पिसी हुई हल्दी। मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया, साबित धनिया वो शामिल कर रही हूँ। साबित धनिया को तवे पे हल्का सा रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिया था। 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है पिसा हुआ गरम मसाला। और अब इन तमाम चीज़ों के साथ फिर थोड़ा सा हम कीमे को भूनेंगे। याद रखिए कि आपका कीमा जो है वो जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही अच्छा जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो इस स्टेज पे आपको मसालों के साथ कीमे को अच्छी तरह भूनना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट। और जब आपको लगे कि कीमा जो है वो अच्छे से भुन चुका है तब हम इसमें शामिल करेंगे दही। 1 कप दही मैंने फेंट कर इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो आधा कप दही और तकरीबन 3 से 4 टमाटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर नहीं डालती हूँ तो मैंने यहाँ पर 1 कप दही का इस्तेमाल किया है। इसके साथ हमें कीमे को गलाने के लिए पानी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 2 कप पानी। आप अपने हिसाब से जो भी आपके घर में गोश्त आता है उसका जो कुकिंग टाइम है उसके हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी और उसके बाद इसको ढककर तकरीबन 35 से 40 मिनट बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी, ताकि कीमा जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। तकरीबन 40 मिनट हो गए थे इसको लो फ्लेम पे पकते हुए और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारे कीमे का कलर आया और खुशबू तो लाजवाब आ रही है। जब ये रेसिपी आप इंशाल्लाह ताला बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब ये देख रहे हैं आप थोड़ा सा इसमें पानी है, इसको अभी हम इस स्टेज पे जो है वो ऐसे ही रहने देंगे। अभी इसकी भुनाई या नहीं करेंगे या पानी खुश्क नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमें प्याज शामिल करनी है। मैंने आपको बताया था कि इस रेसिपी में आधा किलो ही प्याज शामिल होगी। 1 पाव मैंने पहले की थी और 1 पाव मैंने अलग रख ली थी मोटी मोटी काट कर। वो हम इस स्टेज पर शामिल करेंगे और इसको हमें मिक्स कर लेना है। अब इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है इस कीमे को इस स्टेज पे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इसको मिक्स करना है प्याज के साथ और बिल्कुल दम वाली आंच पे हम 3 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे, ताकि हमारी जो प्याज है वो अच्छे से गल जाए। जब प्याज गल जाएगी तो थोड़ा सा हरा मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। आधी गड्डी मैंने ले लिया था हरा धनिया, 3 से 4 मैंने ले ली थी हरी मिर्चें और 2 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया था अदरक का, जिसको बारीक बारीक काट लिया था। वो हम इस पे ऊपर अच्छे से डाल देंगे और उसके बाद इसको कवर करके बस 1 मिनट तक के लिए रख देंगे, ताकि ये चीज़ें भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद हम इससे कीमे को डिश आउट करेंगे। लाजवाब सा बहुत ही शानदार कीमा रेडी है। सर्व होने के लिए इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कीमा बनकर कैसा रेडी हुआ। अगर पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रेसिपी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।